सर जो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये स्मार्ट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है। तो जो सर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि हार्ट्रॉन सेंटर में इस समय जो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो है। तो किस तरह से इसका ये बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि काफी शानदार तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया गया। तो सर से बातचीत करेंगे जिन्होंने ये बनाया है और जिन बच्चों की हेल्प ली है वो बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ हार्टून स्किल सेंटर में सर 6 साल से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे सर मैं जॉब कर रहा हूँ। जी। तो सर जो ये प्रोजेक्ट है ना सर, जैसे जो नाम बता दीजिए। सर मैं पहले बताता हूँ। जो ये प्रोजेक्ट है जापान के अंदर सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आज के टाइम का ट्रेंड है सर। लेकिन जो अब इंडिया है ना सर, अपना इंडिया के अंदर भी प्रॉपर ग्रोथ कर चुका है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान है, इंसान कामचोर हो चुका है। कहीं ना कहीं इसमें देखे जाए ना, इस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी स्विच नहीं है सर, कहीं भी किसी भी इंसान का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इसमें सब कुछ सर ऑटोमेशन है। जैसे डोर सिक्योरिटी है सर, आज के टाइम में जैसे चोरी घटनाएं डे बाय डे सर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो चोर ताला तोड़ने में एक्सपर्ट है। वो कहते हैं ना कि सर चोरों के क्या ताले। ठीक है, तो सर इसमें हमने रैपिड कार्ड का यूज किया हुआ है। रैपिड का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सर ये इसमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैं इस गेट को ओपन कर सकता हूँ। चोर ये भी नहीं पता लगा पाएगा कि जो लोग है वो लगा कहाँ पर है। ठीक है, तो सर मैं प्रयोग दिखाता हूँ सर इसको। सर इसमें एक सेंसर लगा हुआ है रैपिड कार्ड, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है सर। इस कार्ड के अंदर सर पूरी में जावा लैंग्वेज डाली हुई है। ठीक है सर, जावा और पाइथन के यूज से हमने इसको सिक्योर किया हुआ है। जैसे मैं इसका कार्ड लगाऊंगा ना सर, ये देखो नहीं हुआ ना सर, क्योंकि सर इसमें टाइमर सेट करना पड़ता है कि जो टाइमर है वो कितने टाइम का सेट होता है। टाइमर सेट इसके अंदर करना पड़ता है। अगर सोचा जाए कार्ड कोई चुरा ले तो इसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। ये देखो सर, ये गेट सर सिक्योरिटी कारण ओपन हो चुका है। मैं जब तक देखो सर इस गेट को लगाऊंगा ना, देखो अब इसमें टाइमर सेट किया हुआ है सर। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है सर, इससे आइडेंटिफाई हो रहा है। इसी आइडेंटिफिकेशन के कारण सर इसको हम प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर ये कार्ड सपोज करो कहीं गुम हो जाए तो सर इसका एक राइट पैनल होता है, राइट कार्ड होता है, जिससे हम और जनरेट कर पाए। जैसे सर इसका इंटरनल पासवर्ड होता है 2048। ठीक है सर, इसकी इंटरनली कोडिंग होती है। सर मैं खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि सर ये आर्डिनो लगाया हुआ है। इस आर्डिनो के अंदर हमने पूरी की पूरी कोडिंग को इंक्लूड किया हुआ है। बहुत सारे कंपोनेंट सर, जैसे रिलेज है सर, अब किसी की वोल्टेज है सर रेक्टिफाई करना है, इसमें बहुत सारे सर इक्विपमेंट हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है सर, अब सेकंड प्रोजेक्ट क्या है सर इसके अंदर, अब जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हुए हैं सर। अब ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट होती है, इसमें भी स्विचिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी ना सर, ये ऑटोमेटिक हमारी लाइट ऑफ होगी। ठीक है, और जिस टाइम हमारी जो लाइट्स हैं, सनलाइट ऑफ लाइट ऑन, सनलाइट ऑन लाइट ऑफ। ठीक है, इसमें सर ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है सर, अब उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रोजेक्ट, जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सर, ऑटोमेटिक कार पार्किंग। सर अभी इसके अंदर ना मैसेज आया हुआ है, देखो हैव स्लॉट फॉर। अब ऑटो स्मार्ट सिटी के अंदर सर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सर, वहां पर जो गाड़ी का पार्किंग स्टैंड होता है ना सर, वहां पर स्लॉट बने होते हैं। अब ये नहीं है कि मैं एक गाड़ी की जगह पे 2 गाड़ी लगा दूंगा सर, ऐसा पॉसिबल नहीं होएगा इसके अंदर। जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करूंगा ना सर, यहाँ पर वॉचमैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक ओपन होगी। जैसे ही गाड़ी चले जाएगी ना सर, ये ऑटोमेटिक क्रॉस होगा। मैंने स्लॉट में गाड़ी को लगा दिया। ठीक है सर, अब इसमें देखो सर स्लॉट की वैल्यू कम हो चुकी है। अब ये मुझे मैसेज दे रहा है कि जो स्लॉट है वो 4 से 3 पे आ चुका है। अब सर नेक्स्ट गाड़ी पार्क करेंगे इसके अंदर। अब सर जैसे इसके अंदर मैसेज आया हुआ है स्लॉट 3, जैसे नेक्स्ट गाड़ी जाएगी ना सर, ये ऑटोमेटिक ऑन होगा सर, ऑटोमेटिक ऑफ होगा। ठीक है सर, जैसे मैंने इस गाड़ी को स्लॉट में लगा दिया, अब इसने स्लॉट को काउंट कर लिया। पहले लाइट 1 थी, अब लाइट 2 हो चुकी है। अब इसके अंदर सर मैसेज मेरा 2 का रह चुका है। जैसे ही मैं नेक्स्ट गाड़ी पार्क करूंगा ना, ये देखो सर, अब नेक्स्ट पार्किंग के टाइम ही ऑटोमेटिक ऑफ। अब सर जो मेरी स्लॉट की वैल्यू है सर वो 1 रह चुकी है। देखो सर नेक्स्ट गाड़ी जाएगी ना, ऑन ऑफ। अब इसके अंदर जो स्लॉट की वैल्यू है ना सर 0 रह चुकी है। अब सर जैसे नेक्स्ट गाड़ी जाएगी ना सर, अगर इसमें ऑटोमेशन ना होता ना सर, ये गाड़ी पार्क करते, बट ये सर नहीं खुलेगी। अब इसे मैसेज आया हुआ है सॉरी पार्किंग फुल।
सर इसका फायदा क्या होगा? ऐसे नहीं कि सर अब बंदा अंदर गाड़ी लेके चला जाए, बैक करने की हमारे पास कोई फैसिलिटी ना हो, तो वहां पर जाम हो जाएगा सर, जाम का इशू नहीं रहता सर। अब जब तक कोई गाड़ी सर बाहर नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। ठीक है सर, इसका ये फायदा है। तो इसका मकसद हार्टोन में यहाँ बनाने का? जी, इसका मकसद है सर, जैसे ये चीजें सर जापान के अंदर थी, जापान से यूएसए में आ चुकी हैं, आराम आराम से सर हम चाह रहे हैं कि अपने इंडिया के अंदर भी आए सर। तो सर ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है सर पूरे हरियाणा के अंदर सर, ये प्रोजेक्ट सर हमने बनाया है। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में सर विजिट करोगे ना सर, आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। क्योंकि सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर हमारा बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ से ना फॉरेन का वीजा लगवा लेगा, ठीक है, वहां सर बच्चा स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी करता है सर, क्योंकि यहाँ से वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख के जाता है। और प्रोग्रामिंग के अंदर सारा यही है सर, सारा सिस्टम प्रोग्रामिंग का खेल है इसके अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी सर लॉक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, स्विच नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग भी ऑटोमेटिक ये बिल्डिंग ऑपरेट हो रही है। जैसे सर स्विच है, ये मार्केट से मिल जाता है सर, लेकिन सर इसके अंदर हमने खुद के सेंसर लगाए हुए हैं, इसको हम स्विच से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, लाइटिंग को भी सर। जैसे हम रूम नंबर 1 में बैठे हैं, साइड वाले रूम में लाइट ऑन है, तो सर हम उसको वहां से ऑन भी कर सकते हैं सर, ऑफ भी कर सकते हैं। हम बच्चे को यही बोलते हैं कि आप भी टेक्निकल लाइन की तरफ जाए सर, क्योंकि सर आगे टेक्निकल लाइन का ही ट्रेंड है सर। तो बच्चों को किस तरह से इसकी हेल्प मिलती है, किस तरह से, कौन से बच्चों को कोर्स करवाते हैं सर? इसके लिए हम बच्चे को स्पेशल कोर जावा पाइथन, क्योंकि सर पाइथन के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स आ चुके हैं सर। अब जो ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां सर 3 घंटे का काम था सर, वहां ओनली 3 मिनट में काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी में सर वहां रोबोट काम करते हैं सर, वहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जो रोबोट है, एक वहां पैनल बना देते हैं, एक पैनल के ऊपर कम से कम 1200 रोबोट काम करते हैं सर। जो काम वहां 5 दिन में होता है सर, वो अब 5 मिनट में हो रहा है सर। तो ये बोल सकते हैं कि हार्टोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाती है? जी सर, बिल्कुल दी जाती है सर। हमारे कुछ टाइम पहले यहाँ स्क्रूटनिंग हुई थी सर, उस टाइम मैंने यही बोला था कि सर एआई हमारे हार्टोन में आए, तो उन्होंने सर इस चीज को नोट किया, बिल्कुल आएगी सर। लेकिन सर अगर आप एआई की तरफ जाओगे ना सर, एआई देखो सर बेरोजगारी फैला रहा है, ठीक है, लेकिन सर आज के टाइम में ना डिमांड ही सर एआई की है। ठीक है, हर चीज एआई से जुड़ चुकी है। पहले सर मशीनें नहीं होती थी, अब रोबोट बना रहे हैं सर, क्योंकि सर हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो रोबोट बन रहा है, जिससे कोई बच्चा सेंटर में स्मोक करके आ रहा है सर, डिटेक्ट करेगा, वो पकड़ लेगा सर उस बंदे को। कोई बच्चा ड्रिंक कर रहा है, वो ड्रिंक कर पकड़ लेगा सर, वो डिटेक्शन करता है सर। इसकी कहाँ से हेल्प ली आपने और कितने? सर इसमें कम से कम सर इन 2-3 बच्चों ने मेरी हेल्प करी है सर, कम से कम सर इसमें 20-22 दिन का टाइम लग चुका है। ठीक है, और इसमें सर हमने सिंगल भी ना किसी यूट्यूब की ना किसी गूगल की हेल्प ली सर, ये हमारी स्टडी के अंदर है, हमने अपनी स्टडी के थ्रू ही इसको कंप्लीट किया है।